और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो? तो भाई आई होप आप लोगों की सीयूईटी की तैयारी बहुत ही अच्छी मक्खन चल रही होगी, और मुझे भाई पूरा भरोसा है कि आप लोग एक्सेल करोगे भैया। पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग, सारे सिंसियर हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। तो भैया अगर आप सिंसियर हो तो एडू कैप्टन आपसे डबल सिंसियर है, आपके करियर के लिए डबल सीरियस है। तो भैया एडू कैप्टन डबल सीरियस है, इसका मतलब क्या है? तो मेरी जान, अगर आप कॉमर्स फील्ड को बिलोंग करते हैं और अकाउंटेंसी के डोमेन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो भैया आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर जो चैप्टर हमने नहीं पढ़े थे ट्वेल्थ में, उसका कितना आएगा पढ़े नहीं पढ़े। खासकर जैसे आपका एनपीओ चैप्टर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर हो गया, या फिर आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा होगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के ऊपर। तो भैया ये सारे क्वेश्चन मार्क के ऊपर के डंडे को हटाकर उसको फुल स्टॉप बनाने आ गए हूं मैं, वैभव ओबरॉय एडू कैप्टन की तरफ से। और तो भैया मेक श्योर कि इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्यों सर ये वीडियो में ऐसा खास क्या है? क्योंकि भैया एनटीए द्वारा रिलीज किया गया आपका डोमेन का अकाउंटेंसी का वन ऑफ द पेपर, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे आज हम, ध्यान से देखिएगा। तो भैया सबसे पहले आप ये समझिए कि कैसे कैसे कितने, क्योंकि मैंने पूरा बैठ के अच्छे से समझ के एक एक क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल चेक करके। और ये देखो सीयूईटी जो है या फिर एनटीए वाले जो है, वो कोई ऐसा कोई वो प्रॉपर तो वो निकालते नहीं है कि इस चैप्टर से इतना आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का है, जैसे हमारा सीबीएसई अदर बोर्ड्स करता है। तो हम ये कोई डेफिनेट तरीके से नहीं बोल सकते, लेकिन एनटीए वालों ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि किस चैप्टर पे कितना ज्यादा फोकस करना है। कैसे बता दिया सर? ये हमें ऐसे बता दिया उन्होंने, क्योंकि ये जब मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला भाई रिटायरमेंट मतलब, अगर मैं बात कर रहा हूं रिकॉन्स्टिट्यूशन की, तो भाई रिकॉन्स्टिट्यूशन से आपके 7 क्वेश्चन बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 7 क्वेश्चन। उसके अलावा अगर मैं डिसोल्यूशन से देखूं, इकलौते चैप्टर से 7 क्वेश्चन बन रहे थे। अकाउंटिंग फॉर शेयर से 8 बन रहे थे। इश्यू ऑफ डिवेंचर से 5 बन रहे थे। तो यहां से मैंने क्या करा, देखो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा तो हर पेपर में नहीं आया होगा, हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मोर और लेस यही वेटेज रही होगी या फिर लेवल यही रहा होगा। देखो भाई साहब, इजी 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 इजी, मतलब ये क्या कर दिया सर आपने। देखो मैं आपको पहले से ही हेड्स अप दे दूं, एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये इजी जो था ये लास्ट ईयर का था, ठीक है। इस बार ही प्रिडिक्टेड है कि थोड़ा सा लेवल अप ही आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा था सीयूएटी। तो इस बार ही क्या है भैया, बहुत सारे बच्चे और इन्वॉल्व हो गए, लास्ट ईयर से ज्यादा हुए हुए होंगे। आई एम नॉट श्योर, बट आई एम होपिंग कि हुए होंगे। उसके अलावा अब बच्चों को पता भी चल गया, तो कई लोगों ने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी होगी सीयूईटी की। तो इस वजह से एक्सपेक्टेड है लेवल ऊपर आएगा, लेकिन ये लेवल इतने डिफरेंस का होगा, ये इतने को यहां नहीं पहुंचाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखो और बिना डरे बिना तसल्ली से कंसेप्चुअल नॉलेज की तैयारी करो। मैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जैसे कि आपको अगर टेंशन थी एनपीओ से कितना आएगा, तो एनपीओ से 3 क्वेश्चन जो इन्होंने एनटीए ने पेपर रिलीज किया उसके बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आया, चलो भैया ये भी देख लो। कहीं आपके मन में टेंशन हो तो भैया ये भी देख लो। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनपीओ से रिलेटेड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन का मतलब हर एनपीओ वाले को, और जो आप जिस जिस टीचर से पढ़ रहे हो, जैसे अगर आपने एडू कैप्टन को भी एनरोल किया होगा तो आपको पता होगा एनपीओ पे कितनी बार फोकस किया गया है, और एनपीओ को कितने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसमें या जाएगा अभी उसमें। ठीक है जी, तो ये एनपीओ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो एनपीओ पढ़ता है उसको पता है यार उसमें एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शन नाम का, तो वो तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं होता कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो है आपको ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करना है, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड माइनस करना है, रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऐड करना है। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे आपके आंसर आएंगे। बहुत बहुत इजी लेवल के ये क्वेश्चंस थे, हद से ज्यादा इजी लेवल के। तो एक आपको एग्जांपल ये देखने को मिल गया कि सर ऐसे वाले आता है, ठीक है, एनपीओ से बहुत इजी आएगा, ठीक है। उसके अलावा एनपीओ से हटके चले तो फंडामेंटल्स पे, सर फंडामेंटल्स पे कितना आएगा, तो फंडामेंटल्स पे 3 नंबर का आएगा, इकलौता सिर्फ फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूं। तो फंडामेंटल्स में कैसा आ जाएगा, चलो आओ अभी देख लेते हैं भैया फंडामेंटल्स में कैसा और किस टाइप का आ जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन जो था वो था डेट ऑफ बैलेंस शीट में, ये रिटायरमेंट का हो गया। ये देखो ये एक आपका आ गया फंडामेंटल से, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना, 6% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज, सैलरी विल नॉट बी अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल प्रोविजंस का आ गया। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का, देखो कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज आप पार्टनरशिप में प्रोविजंस पढ़ते हो प्रैक्टिकली, तो कितना ज्यादा इजी था। चलो एक ये भी आइडिया लग गया, और ऐसे 3 क्वेश्चन आए, मतलब सेम नहीं बट सेम लेवल के। रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट भर भर के डाला भैया, बहुत खुश खुश के, क्योंकि यहीं पर आपके सारे कंसेप्ट चेक होते हैं।
तो जैसे अगर मैं बात करूं, आपका क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, जर्नल एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट व्हाइल प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसके बाद ये रिटायरमेंट, रिटायरमेंट में ज्यादा मिले, एडमिशन में कंपेरेटिवली कम मिले, ठीक है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो ऐसे ऐसे टाइप के। चलो एक क्वेश्चन उठा के देखते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स, न्यू पार्टनर, ओल्ड या गेनिंग पार्टनर। तो आंसर है सर इसका ओल्ड पार्टनर्स। न्यू वाला क्यों लेगा, एडमिटेड पार्टनर क्यों लेगा भैया, वो तो आया ही अभी है। तो देख रहे हो कितना इजी है, कितना ज्यादा इजी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पे आपके 7 क्वेश्चंस बने हैं। कितने बने हैं, 7 क्वेश्चंस, इकलौते चैप्टर से 7 क्वेश्चन। सर ये तो बहुत ज्यादा वेटेज होगी। चलो वन ऑफ द एग्जांपल देख लेते हैं, ये वेटेज मायने रखेगी जब आप इनका लेवल चेक करोगे। भैया बहुत इजी लेवल है। चलिए आइए बात करते हैं हमारे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन सर, डिसोल्यूशन कहाँ है सर, दिख नहीं रहा। अभी दिख जाएगा मेरे बच्चे। जैसे ये देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गया। मैंने फर्म decide to dissolve the firm decide to pay realization 1000 on behalf of Mohan, 1000 will be debited to। तो इसका मतलब है कि on behalf of Mohan मतलब मोहन was to bear the realization expenses, ठीक है। तो हम रियलाइजेशन मतलब हम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा खर्चा थोड़ी ना, मोहन का खर्चा था, तो मोहन की कैपिटल को डेबिट। तो देख रहे हो कितना ज्यादा इजी था, ठीक है। तो आपको जो मेन मेन चैप्टर्स पे फोकस करना है, ये तो है ही है। उसके अलावा डिसोल्यूशन है, ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, इनको एक्स्ट्रा डिटेल्स, एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ पढ़ना है, एकदम मेटिकुलसली, एकदम छोटी सी छोटी चीज भी नहीं छोड़नी है। ये मेरी एडवाइस है। बाकी सब क्या आप देख सकते हो जिनमें कम कम, जैसे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से आपको लेकर प्रॉब्लम थी, सर कितना आएगा, तो एक पेपर में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट आप 1 to 2 क्वेश्चन लेकर चलो, आ सकते हैं। आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेट के डिफरेंट डिफरेंट उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हो सकता है। एनालिसिस का सर 4 क्वेश्चन आ गए, ठीक है जी। एनालिसिस में मतलब हेड, सब हेड और ये सब हो गया। कंपैरेटिव कॉमन साइज आपने 12th में नहीं पढ़ा, बोर्ड्स में कटा हुआ था, ठीक है जी। तो इसके 3 क्वेश्चन आ गए और बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस आए थे। चलो नहीं यकीन होता तो भैया विद प्रूफ बोलूंगा, जैसे आपके सामने है। कॉमन साइज एनालिसिस करते वक्त इज ऑल्सो नोन एज, कॉमन साइज को हम दूसरे वे में क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, कॉमन साइज में हम टोटल के साथ, अगर आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना भैया, कॉमन साइज में हम टोटल से परसेंटेज निकालते हैं। तो ये वर्टिकल जाता है, कैसे जाता है, वर्टिकल, इसीलिए हम इसको वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये दूसरा नाम होता है इसका। तो देख रहे हो कैसे सीधा क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल नहीं पूछ रहा इतना, इस केस में इतना प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप देखोगे तो कंपैरेटिवली जो है, जैसे अगर आपका बोर्ड में रहता था सर 25% या 20 to 25% थ्योरी आती थी और 75% प्रैक्टिकल आता था। तो मेरे बच्चों देखो, अब एमसीक्यू में क्या होता है ना, एमसीक्यू में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इतना नहीं डाल सकते, तो आप ऐसा लेकर चलो कि 60-40 की रेशियो हमें देखने को मिल सकती है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी की, ठीक है। तो थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि अकाउंट में सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कर जाए, तो मेरे बच्चे यहाँ पर पास होने वाला तो कुछ सीन नहीं है ना, यहाँ तो अब आपको सीट ब्रेक करनी है, तो पीछे लोगों को पीछे करना है आपको। ये नहीं कि 40-50% कोई पासिंग परसेंटेज थोड़ी ना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा सीन होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रेशियो से, सिर्फ एक क्वेश्चन जो इस पेपर में देखने को मिला, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है, ये 5 है। एंड कंप्यूटराइज, भैया कंप्यूटराइज को अच्छे से कर लेना। एक मेरे हिसाब से एनपीओ जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, और एक कंप्यूटराइज, ये 2 अच्छे से कर लेना। उसके अलावा कंपेरेटिव कॉमन साइज बहुत इजी है, ये तो आप कर ही लोगे। रिडम्पशन को आप करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, एकदम टोटली आपके ऊपर है, ठीक है जी। लेकिन थोड़ा सा रीड कर लेना इंपॉर्टेंट, जैसे डीआरआर कितने का बनता है, इन्वेस्टमेंट कितने की होती है, कितना परसेंटेज, कौन सी डेट, ये वो एक्सेट्रा, ये सब थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि वो इस बेसिस पे पूछ लेता है। तो भैया ये प्रॉपर ऐसे एनालिसिस किया पेपर का और पता चला। हाँ जी, तो अगर कोई लोग ये वीडियो इसी मकसद से देख रहे हैं कि इसमें कोई कूपन कोड निकलेगा या फिर एवेंजर्स बैच की कोई न्यूज आएगी, तो यार आपको बहुत ही बुरे मतलब हैवी हार्ट के साथ बताना पड़ रहा है कि एवेंजर्स बैच की जो सीट्स थी ना भैया, वो पूरी हो चुकी है। तो ड्यू टू, क्योंकि हमारा एडू कैप्टन का वादा रहता है कि यार लिमिटेड सीट्स रखेंगे ताकि हर बच्चे भी इक्वल इंपॉर्टेंस जा पाए, ठीक है जी। क्योंकि बच्चे यार दी प्रायोरिटी ऑफ एडू कैप्टन। तो और लेकिन एक और चीज बता दूं भैया, बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपके पास YouTube पे प्रॉपर सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा, पूरी फुल प्लेलिस्ट एक एक चीज की आपको अवेलेबल मिलेगी, स्ट्रेटेजीज वीडियो बनेगी जो आप डेली अपलोड होंगी चैनल्स पे। उसके अलावा आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फॉर डेली न्यूज, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, अगेन नोटिफिकेशन, नोट्स और ये सब एक्सेट्रा के लिए। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर नहीं सर हमें तो फील चाहिए पूरी, जैसे हमने एडू कैप्टन में एनरोल कर रखा हो, तो मेरी जहां एडू कैप्टन आपकी टेंशन पूरी
टेंशन का निवारण निकालेगा ना मेरी जान। क्या लेकर आ गया वो सर? वो लेकर आ गए हैं फ्री कोर्स। अभी डाउनलोड कर लो एडू कैप्टन के एप्लीकेशन और देख लो भैया, फ्री कोर्स अवेलेबल है उस पे। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड पेड, लेकिन फील आपको वैसी आएगी जैसे आपने पैसा दे रखा है भैया, ताकि आप बाकी बच्चों के पीछे ना रह जाओ, तैयारी में 1% भी कमी ना रह जाए आपकी। तो मेक श्योर ये डाउनलोड करें, देखें प्रॉपर हर एक चीज पढ़ाई गई है इसमें, ठीक है जी। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस चलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है, जिसपे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ठीक है। तो मेक श्योर ये आप इस सर्विस का बेनिफिट उठाओ भैया, और कोई नहीं देगा इतने में भैया, फ्री तो कोई भी नहीं देगा, पैसे तो चलो फिर भी कम दे देंगे, फ्री में कोई नहीं देगा। तो मेक श्योर, ठीक है जी, कि ये आप जरूर एनरोल करो इसके साथ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और फटाफट इसका बेनिफिट उठाओ। चलिए, तो हमने एनालिसिस से क्या देखा कि ओवरऑल पेपर जो था वो इजी था, तो इसका मतलब इस बारी की प्रेडिक्शन है इजी और मीडियम के बीच में, जिसमें आप थोड़ा बहुत मतलब लाइक अ सॉल्ट जो होता ना कि पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा वो आपको डाल देगा हार्ड के थोड़े से क्वेश्चन, ठीक है जी। लेकिन एकदम टिपिकल इजी मत समझना जैसे पिछले साल आया था, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट टाइम था। तो मेक श्योर ये गलती इस बार मत करना, ठीक है जी, कि भैया हम तो इजी समझ के गए थे तो हम तो ऊपर ऊपर से पढ़ गए या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पढ़ गए। आप देख सकते हो अच्छे खासे थ्योरी क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये मेक श्योर कि ये चीजें भी आप ध्यान रखना, जैसे टाइप ऑफ डिवेंचर्स हो गए, उसके अलावा स्टेप्स क्या होते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ बनाने में, ये सारी थ्योरी भी वो पूछता है। तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए आपको भैया, थ्योरी तो आप तभी पकड़ पाओगे ना, ठीक है। और ये आप पाई चार्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है जी। इसकी हेल्प क्या हो सर, मैं क्यों डाउनलोड करूं, ये भी चीज बता देता हूं क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि देखो इस पे क्वेश्चन नंबर लिखे हुए हैं किस चैप्टर से कितने कितने आ रहे हैं। यहाँ पर एक चैप्टर पकड़ लो, जैसे हाईएस्ट चाहिए 8 नंबर वाला, 8 नंबर वाला कौन सा है सर, ये 8 नंबर वाला है आपका ब्लू अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, ठीक है जी। तो जैसे ही इसको कर लो, इस पर टिक लगा दो, स्टार लगा दो, कुछ कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप एक सिस्टमाइज्ड वे में चलोगे, जैसे सिस्टमाइज्ड वे में एडू कैप्टन ने फ्री कोर्स निकाल दिया, हर एक सिस्टम से निकाले हुए अच्छे अच्छे कंसेप्ट सारे उसमें समझा रखे हैं, नोट्स वोट्स सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे ही आप जब सिस्टमाइज तरीके से तैयारी करोगे ना भैया, तो भैया नंबर पूरे आएंगे आपके, ठीक है। तो मेक श्योर इस बेनिफिट इस फैसिलिटी का बेनिफिट जरूर उठाइएगा। तो भैया यही था आपकी एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग पेपर की वीडियो से, ठीक है जी। जल्द मिलेंगे आगे की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस।